I would like to invite Mr. Raghu Hari Dalmia ji. He received a BTech degree in mechanical engineering in the year 1972 from IIT Delhi. He hails from one of the most prominent business families of the country and led a number of companies with diversified interests, including cement, industrial ceramics, and mechanical engineering. He has held leadership positions in various Indian business associations and is a trustee of various trusts in Chirawa region of Rajasthan. These trusts promote education, water conservation, and village development activities. Ramkrishna Jayadayal Dalmia Seva Sansthan was established in 2004 at Chirawa in Jhunjhunu district of Rajasthan. RGDSS is currently working with 80,000 people across 55 villages with a vision to bring Khushhali with equity, harmony, and prosperity in the region. And the interventions include drinking water, agriculture, livestock, health, education, sustainable use of natural resources, women empowerment, youth development, and addressing various social issues. And Mr. Dalmia is also involved in the schools run by the family in various parts of the country. He takes interactive sessions with students in various parts of the country on a basic theme of building our great nation through character building, through justice, self-righteousness, and right attitude. He conducts programs with teachers to help them teach the theme to students. Nyay aur Swadharm se Rashtra is the basic theme of these programs. And he was given the award for outstanding contribution to national development by IIT Delhi Alumni Association in 2017 and Bhumiputra Award by A1 TV Rajasthan in year 2018. Sir, we are very pleased that you are with us today, and I request you to please give your address now. Dalmia ji. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गीतांजलि। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी को नमन करते हुए मैं सबसे पहले तो आईआईटी एलुमनाई एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। कालपेन जी, राकेश जी, डॉक्टर गीतांजलि और अन्य जो मेंबर यहाँ प्रेजेंट हैं, मेरे फेलो पैनलिस्ट्स, डॉक्टर विजय भाटकर का जो व्याख्यान सुन के तो रोंगटे खड़े हो गए हमारे कि आगे उन्नत भारत अभियान के अंदर इतना सुंदर कार्यक्रम आगे होने वाला है। प्रोफेसर विजय और अनुश्री जी की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। 50,000 कॉलेजेस, 7 लाख विलेजेस, अगर ये सारा का सारा प्रोग्राम इतने भव्य रूप में पूरे भारत में पहुंच गया तो भारत के गांव और पूरा भारत अब उन्नत भारत होके रहेगा, कहीं बच नहीं सकता है। इसी के साथ साथ मैं अपना बताता हूं, मैं चिड़ावा के रीजन के जो गांव हैं उनमें मैं काम कर रहा हूं और कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। नाउ, रूरल टेक्नोलॉजी और गांव का निर्माण, भारत का निर्माण, भारत का अभियान, उन्नत भारत अभियान, ये दोनों की दोनों चीजें जो हैं ये हाथ से हाथ मिला के चलती हैं। अगर ये अलग अलग रहेंगी तो उन्नति नहीं होगी, ये तो बिल्कुल क्लियर है। ये मेरा निज का एक्सपीरियंस है और इसी के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहले अगर हम गांव के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो फार्मर को या विलेजर को बहुत अवेयरनेस करानी पड़ेगी, उसको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, उसको ये मालूम होना चाहिए कि हाँ, यदि ये मैं यूज करूंगा तो मुझे बहुत फायदा होगा। वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है तो ऐसी चीज टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत आसानी हो, बहुत सस्ती हो, जिसकी वजह से वो आराम से उसको अगर खरीदना पड़े तो खरीद सके, और अगर कभी उसको मेंटेन करना पड़े तो मेंटेनेंस में भी बहुत आसान हो। गांव के आदमी को अपने दायरे के अंदर लेके आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी जो एक सोच है वो उसी सोच के अंदर चलता है, अनलेस कि वो कन्विंस हो जाए। और एक बार अगर कन्विंस हो गया उसके बाद वो ऑल आउट बाहर निकल के उसको यूज करने को तैयार हो जाता है। तो इसके लिए हमारा गांव वाले के साथ इंटरफेस बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर जो है वो हैंड्स ऑन
फार्मर के साथ या विलेजर के साथ उसको काम करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक तरफ रह जाएगा, गांव हमारा एक तरफ रह जाएगा, और दोनों में मेल नहीं होने के कारण हमारी उसकी जो उन्नति होनी चाहिए वो उन्नति नहीं हो सकती है। तो हमारे जो काम है वो दो तरीके के काम हैं। एक तो हम पानी बचाने का काम करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसके अंदर मेन है, और दूसरा है हम खेती कैसे इम्प्रूव करें, उसमें खेती में पानी कैसे बचाएं, इम्प्रूव कैसे करें, प्रोडक्शन कैसे बढ़े, और फार्मर की इनकम कैसे बढ़े। ये दो हमारे मेन एरियाज जो हैं ये वहां पे फंक्शन के हैं। मैं सबसे पहले पानी की बात करता हूँ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सबको मालूम है वो क्या होता है। छतों से पानी इकट्ठा करते हैं, पाइप्स के थ्रू पानी नीचे आता है और नीचे में टंके में इकट्ठा होता है। वो जो पानी टंके में इकट्ठा होता है वो परिवार और गांव वाले सारे उसको साल भर कंज्यूम करते हैं जब तक अगली बारिश नहीं आती है। अब इसके अंदर छत से जो पानी आता है उसमें कई दफा गंदगी आ जाती है, तो हम लोगों ने उसमें एक फिल्टर लगाया, पॉपअप फिल्टर लगाया। बहुत सिंपल डिजाइन है उसकी। अगर वो गांव वाला खुद अगर उसको बनाना चाहे तो अपने हाथों से बना सकता है। एक बार उसको दिखा दें, वो डायमेंशंस लेके उसको अपने आप बना सकता है। एक पॉपअप फिल्टर की कॉस्ट 1000 रुपए से भी कम पड़ती है, लेकिन ये पानी की गंदगी को इकट्ठा करके अलग कर देता है। सिंपल चीज, लेकिन किसने डेवलप किया? किसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर ने डेवलप नहीं किया। हमारे जो काम करने वाले, जो शायद 10वीं तक ही पढ़े होंगे या 12वीं तक पढ़े होंगे, जो गांव गांव में जाके काम करते हैं, उन लोगों ने गांव वालों के साथ डिस्कस करके और इसको अपने आप डिजाइन कर लिया और डिजाइन करके उस पाइपलाइन में लगा दिया। सिंपल रूरल टेक्नोलॉजी, इंटरफेस विद द फार्मर या विलेजर, और ये डेवलप हो गया, उसके अंदर काम में आ गया। दूसरी चीज, रेन वाटर सेपरेटर। ना, जो फर्स्ट रेन वाटर सेपरेट करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो गंदगी रह जाती है, पत्ते रह जाते हैं, कभी कभी मिट्टी भी आ जाती है, उस पानी को अगर हम सेपरेट ना करें तो वो गंदा पानी टंके में चला जाता है। ये रेन वाटर सेपरेटर भी हमारे आदमियों ने डेवलप किया और गांव वालों के साथ मिलकर डेवलप किया। ऐसा नहीं है कि हमारे आदमी ने बता दिया और उसने काम कर दिया। हमारे आदमी और गांव वालों ने डिस्कस करके मिलके इसको डेवलप किया और वहां पे उसको इंप्लीमेंट किया। तो ये फर्स्ट रेन सेपरेटर। दूसरा हमने डेवलप किया लो कॉस्ट वाटर टेबल मेजरमेंट। ना, वैसे तो पीजोमीटर आता है, पीजोमीटर इज ए वेरी कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट, बट ये इतना लो कॉस्ट डेवलपमेंट किया और ये गांव वालों ने डेवलप किया हमारे आदमियों के साथ मिलके। पानी का लेवल छोटा सा, बहुत बहुत छोटे से डायमीटर का एक कुआं सा बना लिया, डीप चला गया और उसके अंदर उसको डाल के पानी का मेजरमेंट ले लेते हैं कितना डीप पानी है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस केवल ये है कि हर साल पानी कितना नीचे जा रहा है, और वो मेजरमेंट करने से गांव वालों की स्थिति, जो मन की स्थिति है, वो सही रहती है कि पानी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा है या सही रास्ते से चल रहा है। और इसके अंदर फर्दर इंप्रूवमेंट करने के लिए रूटेक आईआईटी दिल्ली, इन्होंने हमको सपोर्ट किया। इनके लोग आए, मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स ही थे शायद, आए, उन्होंने देखा और उसको उन्होंने फर्दर डेवलप किया, जिससे इस इंस्ट्रूमेंट की लाइफ एनहेंस हो गई। तो ये हैंड्स ऑन जो एक्सपीरियंस है, मैं बार बार इसको बोलना चाहता हूं, ये जो हैंड्स ऑन काम करना है ये बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने डेवलप किया रेन गेज मेजरमेंट। राजस्थान के अंदर आप लोग सब जानते हो कि पानी की, जो बरसात का पानी है वो बहुत कम आता है, बरसात बहुत कम होती है। एवरेज रेनफॉल वहां पे करीब 400 mm है, लेकिन अंदाज रोज मतलब हर साल 300 mm, 250 mm, 350 mm की बारिश होती है। अगर किसान को मालूम हो जाए कि कितनी बारिश हो रही है, कितना पानी इकट्ठा हो रहा है, तो वो अपनी फसल को उसी हिसाब से
आगे बढ़ा सकता है। मुझे कौन सी फसल करनी है, मैं पानी कंज्यूम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, और ये आइडिया जब उसको मिल जाएगा तो उसके लिए संभव हो जाएगा, वो खुद डिसाइड कर लेगा कि मुझे क्या करना है। हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर बनाया वो पानी का इकट्ठा, ये पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर, वो इतना सिंपल स्ट्रक्चर बनाया कि हमको कोई डिजाइन करने की जरूरत नहीं। एक बार गांव वाले ने देख लिया, अगर वो चाहे तो वो खुद कंस्ट्रक्शन कर सकता है उसको। इतना सिंपल स्ट्रक्चर है। सरकार ने जो उसका स्ट्रक्चर बना के दिया था बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बट आप विश्वास नहीं करेंगे, राजस्थान सरकार के आज जितने स्ट्रक्चर बनते हैं उन्होंने हमसे हमारे स्ट्रक्चर को कॉपी करके बनाया है, क्योंकि वो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। किचन का पानी बाहर निकलता है, वेस्ट निकलता है। नहान घर का पानी बाहर निकलता है, वेस्ट निकलता है। उसको इकट्ठा करने के लिए हमने सोक पिट बना दिए। सोक पिट इज नॉट ए टेक्नोलॉजी, उसको केवल एक गड्ढा है, उसके अंदर पानी डाल दीजिए। बट छोटी सी टेक्नोलॉजी क्या है, वहां पे पत्थर वगैरह लगा के उस पानी को उसमें से पास करके, ये नॉन टेक्नोलॉजी है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई इनोवेशन हुआ है। परंतु उस गांव वाले को नहीं मालूम है कि उस पानी की चिकनाई और उस पानी की जो सोप की गंदगी है वो कैसे हटाई जाए। ये छोटी सी चीज करके और उसके अंदर से जाके पानी पास हो गया, तो जो सोक पिट में पानी इकट्ठा हो रहा है उसमें ना तो चिकनाई जा रही है, ना साबुन का वेस्ट जा रहा है। अब अगले घर के अंदर वो घर वाला अपने आप खुद बना सकता है, हमको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। तो ये जो बहुत जरूरी चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने जो गांव में हम लोगों ने जो ये पानी के स्ट्रक्चर बनाए, उसमें पानी पहले निकालते थे, उसका ढक्कन खोला और उसमें से पानी निकाला। कभी कभी ढक्कन खुला छूट जाता था, उसके अंदर गंदगी चली गई, कीड़े चले गए, मैंने देखा है उसके अंदर छिपकली तक चली जाती थी। आगे हमने कुछ नहीं किया, गांव वालों ने खुद उसके ऊपर एक हैंडपंप लगा दिया। हैंडपंप इज नो लॉन्गर, इज नॉट ए टेक्नोलॉजी, तो बरसों पुरानी चीज है, लेकिन उन्होंने सोच के एक नया इनोवेशन कर दिया, टंके के ऊपर हैंडपंप लगा दिया। हमने सीख लिया और हमने आगे जितने भी टैंक्स बनाए उसके अंदर हमने हैंडपंप लगा के उस टैंक्स को बनाया। तो गांव वालों से हम सीख रहे हैं, हम गांव वालों को सिखा रहे हैं। सिंपल, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन जो भी करना है, इनोवेशन करना है, टेक्नोलॉजी करनी है, गांव वाले के साथ, फार्मर के साथ उसका इंटरफेस बहुत जरूरी है। अगर हम वो इंटरफेस नहीं करेंगे तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है। हम लोगों ने कुछ दूसरे लोगों के साथ टेक्नोलॉजी इनोवेशन करके डेवलप करने की कोशिश करी। जैसे मैंने रूटेक की बात आपको बताई, रूटेक वालों ने बहुत हमारे साथ हमको सपोर्ट किया है, हमारे साथ एक चीज को डेवलप किया है। मैं तो प्रोफेसर विजय को और अनुश्री जी को बोलूंगा कि और हमारे साथ जुड़े और हम अपने गांवों के अंदर हमारे गांव वालों के लिए, फार्मर्स के लिए और क्या नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं कि अल्टीमेटली पानी बचे और उनकी इनकम बढ़े। यही दो हमारे मेन मुद्दे हैं, पानी बचना चाहिए और इनकम बढ़नी चाहिए। कर्नाटक काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजी है, आपने सब लोगों ने आपने नाम सुना होगा। उन लोगों ने एक बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी डेवलप करी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए हम उनकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। उन्होंने 3 ड्रम लिए, उनको परफोरेट किया, उन तीनों को जमीन में गाड़ दिया, तीनों को कनेक्शन कर दिया। पानी पहले ड्रम में आया और रिश्ता रहा और उसका ओवरफ्लो दूसरे ड्रम में चला गया, उसका ओवरफ्लो तीसरे ड्रम में चला गया। कोई बहुत लंबी चौड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, सिंपल टेक्नोलॉजी कर्नाटका में डेवलप हुई, हमने चिड़ावा में उसको इंप्लीमेंट किया। पर ये इंटरफेस, अगेन मैं बार बार यही बोलना चाहता हूँ, इंटरफेस बहुत जरूरी है। अगर हमारा ये इंटरफेस नहीं होगा तो ये डेवलपमेंट नहीं होगा। अभी जो पिलानी के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है सीरी, नाम सुना होगा सब लोगों ने। सीरी ने एक डेवलपमेंट किया है नैनो वाटर फिल्टर। मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं अभी इसको ट्रायल कर रहे हैं गांव के अंदर, हम लोगों ने 3-4 हैंडपंप्स में लगाया है, लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन है कि ये फिल्टर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? फिल्टर जरूर करेगा, लेकिन जिस दिन ये फिल्टर काम करना बंद कर दिया क्योंकि उसके अंदर गंदगी भर गई, उसको उठा के फेंक दिया जाएगा,
गांव वाला नया फिल्टर नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो फिल्टर खरीदने में बहुत महंगा पड़ेगा उसको। तो ये फिल्टर की टेक्नोलॉजी शायद बड़े शहरों में काम आ जाए, शायद इंडस्ट्रियल स्केल में काम आ जाए, लेकिन गांव के अंदर ये टेक्नोलॉजी काम नहीं आएगी। इसी तरह से एक टेक्नोलॉजी है जो हम लोगों ने यूज करी है, वी आर द यूजर्स ऑफ दैट टेक्नोलॉजी। गांव के अंदर एक्विफर मेजरमेंट सारा सिस्टम, क्योंकि गांव वालों को मालूम होना चाहिए गांव वालों की पानी की स्थिति क्या है और कंप्लीट कहां पे पानी है, कहां पे केवल रॉक्स हैं। इसका मेजरमेंट सिस्टम एक हम लोगों ने किया, हर गांव का हमने मेजरमेंट किया और वहां पे बोर्ड लगा दिया, उसकी ड्राइंग बना दी कि आपके पानी की स्थिति क्या है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये टेक्नोलॉजी इतनी महंगी है कि कोई आउटसाइड एजेंसी ही इसको यूज कर सकता है, गांव वाले इसको यूज नहीं कर सकते। हमने आज लगा दिया, लेकिन अगले 2 साल बाद उस पानी की क्या स्थिति है गांव वालों को नहीं मालूम। तो कोई ना कोई, अगर आज रूटेक या हमारे स्टूडेंट्स, अगर अभी जैसे प्रोफेसर विजय ने बात करी कि स्टूडेंट्स को हम एनकरेज करेंगे कि वो गांव में जाएं, अगर ये स्टूडेंट्स को ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें कि एक्विफर मैनेजमेंट बहुत सिंपल तरीके से हो जाए, बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा गांव के अंदर, जिन गांवों में पानी की कमी है। अब मैं आपको कुछ एग्रीकल्चर के बारे में बताता हूं। हमारे चिड़ावा शहर के थोड़ी सी दूर में एक जगह है झुंझुनू, आप लोगों ने कईयों ने नाम सुना होगा। झुंझुनू में एक है कृषि विज्ञान केंद्र। ये कृषि विज्ञान केंद्र झुंझुनू में केवल नहीं है, बहुत जगह भारत के अंदर है। उन लोगों ने कृषि के अंदर इतने अच्छे अच्छे डेवलपमेंट्स किए हैं, इतने अच्छे अच्छे डेवलपमेंट्स किए हैं, अच्छे बीज डेवलप किए हैं, किस तरीके से पानी कम कर सकते हैं वो उन्होंने डेवलप किया है, किस तरह से फसल की प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है वो उन्होंने डेवलप किया है। पर वो वहीं रह गया, वो किसान तक पहुंचा ही नहीं। उसके बाद हम लोगों ने उनको खींच के किसान तक हम लोगों को लेके आए और वहां पे इंटरफेस करा के किसानों को कन्विंस कराना। किसान क्यों कन्विंस होएगा? आज किसान अपनी फसल उगाता है, किसान सब छोटे छोटे हैं वहां पे, किसी के पास 10 बीघा, किसी के पास 20 बीघा जमीन है। अगर वो बोलेगा जी मैं आपकी चीज को यूज कर लूं और कल को फसल फेल हो गई तो मैं तो गया, मैं तो भूखा मरूंगा। तो किसान को कैसे कन्विंस कराना और उसके बाद उसको यूज कराना और उसके बाद उसको कॉन्फिडेंस दिलाना कि हाँ तुम कर सकते हो इस काम को और तुम बढ़ाओ, ये काम हम लोगों ने किया। और एक बार जब किसान कन्विंस हो गया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने शुरू में 25 किसानों के साथ काम किया, आज हम 5,000 किसानों के साथ काम कर रहे हैं। हमारा इच्छा है कि हम 10,000 किसानों के साथ काम करें। उस 5,000 के अंदर भी हमने 2,500 किसान का हैंड होल्ड किया और बाकी 2,500 किसान अपने आप जुड़ गए। उन्होंने देखा कि जब ये किसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, वो अपने आप जुड़ गए। तो ये जो कृषि विज्ञान केंद्र की टेक्नोलॉजी को हम लेके आए किसानों के पास, उसमें किसानों में 50% पानी कंजम्पशन कम हो गया, फसल की बढ़त 35 से 40% बढ़ गई और नेचुरली फिर किसान की आमदनी भी करीब करीब दोगुनी हो गई, क्योंकि जिस तरह से फसल की आमदनी बढ़ी, फर्टिलाइजर का कंजम्पशन कम हो गया, पानी देना कम हो गया तो उसकी कॉस्ट कम हो गई, कीटनाशक हम लोग स्प्रे करते हैं वो कम हो गया। तो ये सब कम हो जाने से किसान की कॉस्ट भी बच गई और कॉस्ट बच जाने से उसका आमदनी भी बढ़ गई। एक हम लोगों ने नई चीज उनके साथ इंट्रोड्यूस करी, मल्चिंग। मल्चिंग के अंदर क्या करते हैं कि बीज बोने के पहले क्यारी को हम लोग कवर कर देते हैं प्लास्टिक से, प्लास्टिक के अंदर छेद कर देते हैं, अंदर में उसकी ड्रिप इरिगेशन है। तो ड्रिप इरिगेशन इज नो न्यू टेक्नोलॉजी, बट किसान को बताना कि कैसे करना है। मल्चिंग इज नॉट ए न्यू टेक्नोलॉजी, लेकिन किसान तक पहुंचाना जरूरी है कि वो करे। उसी तरह से एक टेक्नोलॉजी है अपनी टनलिंग। टनलिंग इज वेरी सिमिलर टू पॉली हाउस। बड़े बड़े किसान तो पॉली हाउस में कर लेते हैं,
छोटे छोटे किसान जो पॉली हाउस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उनको हमने कहा तुम टनलिंग कर लो। तो टनलिंग भी हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है, हम लोगों ने कहीं से सीखी, और वो सीख के हमने किसान को इंट्रोड्यूस करी, उन्होंने टनलिंग करी। टनलिंग करने से जो पॉली हाउस का एडवांटेज है फसल का, वो उनको मिल गया। उसी तरह से हमने एक और टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी, मल्टी लेयर फार्मिंग। मल्टी लेयर फार्मिंग भी हमने कहीं से सीखा, ऐसा नहीं है कि कोई नई टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करी ना, हमने कहीं से सीखा और सीख के हमने किसान को इंट्रोड्यूस किया। तो मल्टी लेयर फार्मिंग में किसान की डबल ट्रिपल इनकम हो गई। उसके साथ साथ हमने बायो एंजाइम इंट्रोड्यूस किया, बायो कंपोस्टिंग इंट्रोड्यूस किया ना। बायो एंजाइम और बायो कंपोस्टिंग मेरे साथ के एल्यूमिनाई राम प्रकाश, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, हम लोग साथ ही में पास आउट किए थे 72 में। उन्होंने इस चीज को डेवलप किया खुद, बायो एंजाइम, बायो कंपोस्टिंग। उन्होंने हाउस होल्ड के लेवल पे इंट्रोड्यूस किया, और उन्होंने हमको बोला कि तुम किसानों के साथ काम करो और विलेज लेवल के ऊपर इसको इंट्रोड्यूस करो। हम लोगों ने इसका एक्सपेरिमेंट किया है, बायो एंजाइम एट द विलेज लेवल, बायो कंपोस्टिंग एट द विलेज लेवल, और बहुत बढ़िया रिजल्ट आए हैं इसके। तो फेलो आईआईटीएन ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी, और फेलो आईआईटीएन ने हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया किसानों के साथ। उसी तरह से गाय, जैसे अभी प्रोफेसर भाटकर ने बताया और इन्होंने बताया, अपने प्रोफेसर विजय कुमार जी ने, गाय, हम लोग गाय की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं भैया। गाय का गोबर और गाय का गोमूत्र, इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हो जाएगी, तो गंदगी चली जाएगी केमिकल्स की, और फसल कैसे इंप्रूव हो जाएगी, ये सारी की सारी हम लोग इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अल्टीमेटली मेरा केवल एम है बोलने का कि इंटरफेस बिटवीन द टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर एंड द टेक्नोलॉजी यूजर हैज टू बी, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर वो इंटरफेस नहीं हुआ तो ये टेक्नोलॉजी हमारी धरी की धरी रह जाएगी। देन अगेन आई एम रिपीटिंग द पॉइंट, टेक्नोलॉजी सिंपल होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी कॉस्टली नहीं होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी बार बार यूजेबल होनी चाहिए फार्मर के लिए, और उस टेक्नोलॉजी को हम मेंटेन कर पाए, वो फार्मर, वो विलेजर उसको मेंटेन कर पाए, ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आईआईटी एलुमनाई को एसोसिएशन को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम शुरू किया है, और पूरे भारत में यदि ये पहुंच गया 50,000 कॉलेज, 7 लाख विलेजेस, तो 56 इंच का सीना हम सबका हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डालमिया जी। और सर, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपको एनएसएस यूनिट जो हमारा आईआईटी दिल्ली का है उससे जरूर कनेक्ट करूंगी। तो बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो अभी जा नहीं सकते, पर ऑनलाइन आपसे कनेक्ट होंगे सर, और कोशिश करी जाएगी कि हम लोग पिछले साल भी आना चाहते थे आपसे मिलने, तो हम लोग भी ग्रुप में एलुमनाई एसोसिएशन आपके विलेज में आएगा, और हम कुछ केस स्टडीज भी सर आपकी इनोवेशंस जो आपने बताए हैं उसकी जरूर बनाएंगे। तो ये तीनों चीजें मैं आपको वेलकम करूंगा। मैं तो चाहता हूं जितने छात्र आए, चाहे नॉन टेक्निकल चाहे टेक्निकल, जितने छात्र आए और देखें विलेज में क्या हो रहा है। कम से कम दे डोंट नो द विलेज एटमॉस्फेयर, उनको मालूम होना चाहिए हमारे गांव कैसे हैं। तो मैं तो उनको वेलकम करूंगा और हमारी टीम उनको वेलकम करेगी, और उसके बाद वो जितना बढ़िया कर सके, जितना अच्छा डेवलपमेंट कर सके गांव में, सबके लिए अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डालमिया जी। बहुत हम सभी को आप पे गर्व है सर, कि आप जैसे एलुमनाई हमारे हैं जो आज भी राष्ट्र के लिए उतना ही योगदान कर रहे हैं, और हम सभी को पूरी राह दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।